दोस्तों मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं तो उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? अखिलेश कुमार तिवारी। कहाँ से हैं जी आप? मैं छतरपुर से हूँ। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक है, बढ़िया रहा। कौन सा पेन मिला? मैम का था। मैम का वो हाँ, चारों मैम ही थी उसमें। चारों ही मैडम? हाँ, चारों मैम थी। कितने टाइम तक रहा इंटरव्यू? इस बात का तो निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा ही रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। 15 मिनट के? हाँ। जैसे कि आप छतरपुर से तो चांसेस बनते हैं कि छतरपुर से प्रश्न बना हो आपसे। प्रारंभ का तो नहीं। प्रारंभ में उन्होंने सीधा यही पूछा कि आप एक इतिहासकार होने, मतलब इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपने जो इतिहास को पढ़ा है उसमें आपको कहाँ बायसनेस दिखती है और कैसे उसका पुनर्लेखन किया जाना चाहिए, आपकी क्या इसमें दृष्टि होगी। इस सवाल को उन्होंने कम से कम 2 से 3 बार तक बदल बदल के पूछने का मतलब प्रयास किया। इस पर मैं फोकस रहा उनका कि इतिहास का पुनर्लेखन कैसे हो। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बने थे? इसके अलावा फिर भारतीय ज्ञान परंपरा, हल्दी का पूछा कि जो घरों पर उपयोग होने वाली एक ऐसी औषधि है जो बहुत ज़्यादा वो है, एंटीबायोटिक है, उसका पेटेंट है। तो पेटेंट तो थोड़ा सा मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। और इसके अलावा हॉबी से कुछ पूछा नहीं। पीएचडी पे पूछा है और टॉपिक पूछा। इसके अलावा उन्होंने ये पूछा फिर कि क्षेत्र मतलब खजुराहो में ऐसे कौन से भूगर्भ या वो कहें कि इतिहास पुरातत्वविद हुए हैं जिन्होंने जो परंपरा थी खजुराहो की या खजुराहो में चीज़ों को निकाला वगैरह। तो वो नाम पूछा था। और बस यही सामान्य रहा। और ये रहा कि ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछा, आर्यभट्ट हो गए। और उन्होंने इसके अलावा ये पूछा कि भाई जो पेटेंट, हम क्यों पेटेंट में पीछे रह गए जब चीज़ें हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में पहले से विद्यमान हैं। तो ऐसी हमने क्या कमी रही कि जिसमें हम पीछे रह गए, और आपका क्या सुझाव रहेगा एक भविष्य के विद्यार्थी या भविष्य के प्रोफेसर होने के नाते। ये था। इनके अलावा मॉडर्न इंडिया से संबंधित कुछ भी नहीं। ऐसा कोई प्रश्न, कोई उदाहरण और जैसे इतिहास लेखन या दर्शन से संबंधित कोई प्रश्न? इतिहास लेखन और दर्शन से नहीं, लेकिन इतिहास लेखन से यही पूछना कि हम इतिहास का पुनर्मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, हमें विद्यालयों का पाठ्यक्रम तय करने में किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ मतलब एक व्यवहारिक प्रश्न रहे। भाई निष्कर्ष ये है, जो भी अभ्यर्थी अभी वीडियो को देखेंगे, भाई कोई चिंता मत करो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सामान्य बात करना चाह रहे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। अपन को मौक वाले कई बार मतलब उनका भी ठीक है, अपना अलग अलग तरीका होता है। बाकी यही कहेंगे कि रिलैक्स रहें। और वास्तव में देखा जाए कि जो नंबर कम आने के पीछे जो कारण होता है वो इंसान खुद होता है। वहाँ पर सामान्य वो चर्चा करना चाहते हैं, कई बार वो आपको सही करेक्ट भी करते हैं। कई बार तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आप, लेकिन वो फिर समय नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर ऐसी नहीं हो सकता कि भाई अपन इंटरव्यू के बाद तुरंत बाहर निकलना पड़ता है। ये चीज़ें तो सामान्य बात होती है। चिंता ना करें, आराम से रहें, रिलैक्स रहें, अभ्यास कर लें, बैठकर बोलने का अभ्यास करें, कुर्सी में बैठकर बोलने का अभ्यास करें, क्योंकि वहाँ पर कोई समस्या नहीं होती। बस ये होता है कि स्थिर बैठकर दिमाग दिमाग और मुंह का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, मैंने ये होती है चीज़। अच्छा। हाँ। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई और प्रश्न बना सर आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। एनएपी वगैरह? राजनीति वगैरह से तो नहीं। उन्हें हाँ ये पूछा था कि जैसे आपका टॉपिक भक्ति से संबंधित है पीएचडी का, तो आप बताएं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में महिला भक्तों की कुछ ऐसी बताओ। अच्छा। तो वो वास्तव में मैं बहुत ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिल रही थी, लेकिन बोली हाँ नहीं आपको बताएंगे हम हैं। और मेरे मुंह से निकल गया चैट जीपीटी। तो उसको लेकर थोड़ा सा निगेटिव हुआ कि भाई यही तो गड़बड़ हो गया भाई, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा निगेटिव लगी। और तो बाकी ठीक पॉजिटिव रहा। अच्छा। वो थोड़ा सा हो जाता है, वो भी चाहते हैं। फ्लो में भूल जाता है। और सत्य बोलना, सत्य यही था कि भाई अपन कहाँ से अभी सोच करें अपन को। अभी तो ठीक है, पढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। जो अभ्यर्थी आएंगे फ्यूचर में उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगे? मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, चिंता मत करें, घर में बैठ के जितना हो सके बैठ के बोल के अभ्यास करें, दोस्तों को सामने बिठा लें, और ताकि आप वहाँ कुर्सी में बैठकर अपने आप को स्थिर करके आपका जो शब्द है ना वो धारा प्रवाह से निकल सके। शुरुआत में तो मेरे शब्द बहुत अच्छे निकले, उन्होंने कहा भी, बोले अच्छा आपका ये कविता लेखन है इसीलिए, हाँ ठीक है बढ़िया। तो ये चीज़ें रही, अच्छा रहा, मतलब ठीक है बढ़िया। बाकी ये है कि नंबर जैसे मिले ये अब बाकी भगवान जाने, अपना जो काम था हो गया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद।